हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है मैट्रिसेस, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। एंड अभी हमने स्टार्ट किया है मैट्रिसेस का। आई थिंक सेकंड लेक्चर ही हमारा है। एंड कोई बड़ी बात नहीं है, मैट्रिसेस बहुत ही सिंपल, जैसे कि मैंने आपको बोला, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इवन आईसीएसई वालों के लिए तो ये चीजें रिवाइज ही हो रही होंगी जो आईसीएसई बैकग्राउंड से होगा। सीबीएसई वालों के लिए नया है, बट बच्चों से डरना बिल्कुल नहीं है। बहुत इजी चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है। हाँ, बेसिक को छोड़ दोगे, बेसिक को नहीं समझोगे तो ये इसके क्वेश्चंस आपको टफ जरूर लगेंगे। ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है, आगे काम भी आता है, और साथ में एग्जाम में भी अच्छे नंबर में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए फिलहाल हम बात करते हैं अपने आगे। नेक्स्ट हमने स्क्वायर मैट्रिक्स तक बात कर ली थी, डायगोनल मैट्रिक्स हमने कर लिया था। लास्ट डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने बताया था कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स तभी होगी जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो देखो, ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ, ये सब क्यों बता रहा हूँ, ये सब यार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यू में कभी क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया, ठीक है, तो वहां पे आना चाहिए, रटा रटाई चीज समझानी चाहिए कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है कब, जब उसके सेट टू इफ इसके ना, जो सिंपल सी बात है, डायगोनल एलिमेंट्स मैंने आपको डायगोनल बताए थे, ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ये डायगोनल, ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल होगी, ये होंगे, और बाकी के आपके जो है क्या होंगे, 0 0 0 होंगे। ये आपका क्या होगा, वो डायगोनल मैट्रिक्स आपकी होगी। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था अपनी प्रीवियस क्लास में। नाउ go for scalar matrix. A diagonal matrix is said to be a scalar matrix if its diagonal elements are equal. क्या बोला सर इसने, क्या बोला। अब ये क्या कहानी आ गई, अगेन डायगोनल मैट्रिक्स जो है स्केलर मैट्रिक्स होगी, यानी स्केलर मैट्रिक्स भी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो अगेन ये सर ये क्या है, ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा आपका डायगोनल मैट्रिक्स, और सर डायगोनल मैट्रिक्स आएगा आपका स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स से आएगा आपका स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स से आएगा आपका स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो सर ये डायगोनल मैट्रिक्स से आपका आएगा स्केलर मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स, ये स्केलर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स। तो इससे क्या होगा सर, इससे कुछ नहीं होगा सर, बहुत ही सिंपल सी बात है। क्या है कि स्केलर मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। डायगोनल नहीं पूछेगा, वो डायरेक्टली पूछेगा स्केलर मैट्रिक्स इज आल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यस, स्केलर मैट्रिक्स भी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। इन दो में फर्क क्या है सर, इन दो में एक सिंपल सा फर्क होता है। जो डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं वो तो कुछ भी हो जाए, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट आपके कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3, बाकी 0 0 0, सॉरी, बाकी 0 0 0 0 0 ये होते हैं। क्या बना दिया यार, सॉरी, जीरो, सॉरी, 1 0 0 0 2 0 0 0 5, कुछ भी आप ले लो। ये तो डायगोनल मैट्रिक्स हो गया हमारा, है ना। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, बाकी जीरो होंगे। इसमें क्या अलग है, इसमें सिंपल सी बात है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ना, वो आपके सेम होंगे। अगर रूट 3 है तो रूट 3 रूट 3 रूट 3 रूट 3 रूट 3 रूट 3, -1 है तो -1 -1 -1 -1 होगा, और 3 तो ये तो आपका ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स, स्केलर, डायगोनल सभी। तो ये फर्क है आपका स्केलर मैट्रिक्स में और डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर हुई बात, ठीक है। फिर आता है सर स्केलर मैट्रिक्स के बाद आपका आता है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। क्या होता है सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देख लेंगे इसको। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी क्या है, बहुत सिंपल। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कुछ ऐसी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, a square matrix है in which elements in the diagonal, in which elements, a square matrix in which elements in the diagonal are all 1 and rest are all 0। ठीक है, जिसमें a square matrix in which elements in diagonal are all 1 and rest are all 0 is called an identity matrix। देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया या फिर एडिटिव आइडेंटिटी हो गई, तो उसमें आपको याद हो, हमेशा जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यूज होगा तो वहां पे 1 की बात हो रही होगी। वो कह रहा है कि जो जितने भी एलिमेंट्स होंगे डायगोनल में, जितने भी एलिमेंट्स होंगे डायगोनल में, वो क्या होनी चाहिए आपके 1 1, चाहे 2 2 की हो, ठीक है, चाहे आपकी 3 3 की हो, तो होगा 1 0 0 1। ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये क्या होगा आपका
आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब कि डायगोनल एलिमेंट्स के सारे डायगोनल जो आपकी एलिमेंट्स होंगे उसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, वन 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 होना चाहिए, ठीक है, वो आपका क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्या समझे आप, इसमें भी सर ये सोचते हैं, देखो आओ इसमें भी चेन बनाते हैं। अब आप यहाँ देखो, पहले यहाँ देखो, ये वन वन है, बिल्कुल सर, ये वन 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 है, बिल्कुल सर। सर इसमें और इसमें क्या फर्क है जी, इसमें और पीछे वाले में क्या फर्क है, इसमें और पीछे वाले में क्या फर्क है, उसमें सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए, बट वन के अलावा कुछ, मतलब वन भी होगा तो भी चलेगा, बट वन के अलावा टू थ्री फोर सब हो सकता है, बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट वन 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 ही होंगे डायगोनली, ठीक है। आओ देखो, सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स आया, स्क्वायर मैट्रिक्स लाया डायगोनल मैट्रिक्स को। इसमें क्या होता है सर, डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं, बाकी जीरो होता है। डायगोनल आया सर में स्केलर मैट्रिक्स में। स्केलर में क्या होता है जी, स्केलर में क्या होता है सर, स्केलर में जो डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं, इसको प्रिंसिपल डायगोनल हम बोलते हैं, जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं सारे सेम होते हैं, सेम होते हैं, वन 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 टू 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 थ्री 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 फोर, कुछ भी हो सकता है, ओके। फिर क्या आया, फिर आया सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर क्या आया सर, फिर आया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, इसमें सर सेम होता है, सब सेम, इसमें भी सेम होता है, दोनों ही सेम होता है। इसमें क्या होता है, इसमें वन आता है, वन डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, वन, इसमें सारे क्या होंगे, सेम। तो मैं बोल सकता हूं कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है। हम बोल सकते हैं कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं स्केलर मैट्रिक्स बोल सकता हूं, क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स मेरे सेम है। तो स्केलर एलिमेंट्स भी यही बोलता है, स्केलर मैट्रिक्स भी यही बोलता है कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स आपके सेम होने चाहिए। बट एक स्केलर मैट्रिक्स को मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बोल, हाँ एक स्केलर मैट्रिक्स को मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकता हूँ, बट एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं स्केलर मैट्रिक्स नहीं बोल सकता। क्यों, क्योंकि भाई अगर 4 4 4 आ गया तो आइडेंटिटी नहीं है ना, वहां पे क्या होगा, वो स्केलर होगा। आई बात समझ, तो चल नाउ नेक्स्ट आ जाओ आप, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस, आई थिंक यस। तो दिस इज इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, बहुत सिंपल है। देखो जी, दो तीन कंडीशन है, कोई दो मैट्रिक्स है, ठीक है, सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि दो मैट्रिक्स है जी आपके पास। एक कोई मैट्रिक्स है ए, मैट्रिक्स को कैसे शो करते हैं मैंने बताया था, आई जे और एम क्रॉस एन। और कोई दूसरी मैट्रिक्स है आपकी बी, एलिमेंट है बी आई जे, ठीक है। चलो इसमें थोड़ी चीज चेंज कर देता हूँ, यहाँ करते हैं, चलो। सर कोई मैट्रिक्स है मेरे पास यहाँ पे ए, आई जे इसके एलिमेंट है, और दूसरी मैट्रिक्स है बी, इसके एलिमेंट हमने बी आई जे बताया। तो टू मैट्रिक्सेस ये आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर उनका ऑर्डर सेम होगा तो वो इक्वल होंगे। ऑर्डर सेम मतलब मान लो इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, इसका ऑर्डर मान लो p क्रॉस q, तो ये मैट्रिसेस आपकी इक्वल नहीं होंगी, क्योंकि ऑर्डर अलग अलग है, ऑर्डर अलग अलग है। कैसे, तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए था सर, अगर ये कोई मैट्रिक्स आपकी ए आई जे एलिमेंट्स, अगर ये m क्रॉस n की है, तो b जो मैट्रिक्स है बी आई जे से दिखा, तो ये भी m क्रॉस n की होनी चाहिए, यानी कि ऑर्डर क्या होना चाहिए सर, सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए सर, सेम होना चाहिए। अगर ये 2/3 ऑर्डर की है तो ये भी 2/3 ऑर्डर की होनी चाहिए। अगर ये 5/6 ऑर्डर की है तो ये भी 5/6 ऑर्डर की होनी चाहिए, ठीक है। ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। चलिए, each element of A is equal to the corresponding element of B, that is AI is equals to B for all I and J। चलो ठीक है, ये सेकंड जो स्टेप बताया इसमें मैं बता देता हूँ। मान लो मेरे पास कोई मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, चलो इतनी मान लेते हैं, A31, A32, A33। और कोई मैट्रिक्स है B, इसके एलिमेंट मान लेते हैं B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32 एंड B33, ठीक है। तो सर इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे इफ दे आर इक्वल, अगर हम मान लेते हैं दोनों क्या है, इक्वल, ये दोनों मैट्रिसेस के बीच में मैंने इक्वल्स टू का साइन लगा दिया, दैट मीन्स ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने का मतलब क्या है जी, मैं बोलूंगा A32 इसका कॉरेस्पॉन्डिंग B32 के बराबर होगा, यहाँ बोल सकता हूँ A32 आपका B32 के बराबर होगा। A13 इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, B13, A13 आपका B13 के बराबर होगा, ठीक है। वैसे A21,
A21 B21 के बराबर हो, तो कुछ भी आप बोलेंगे तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स इसमें क्या रहेंगे, सेम। ठीक है, जैसे देखो 2 3 2 3 0 1। अच्छा, इसमें एक चीज और है, एक चीज और लिख लो, स्केलर नंबर की मल्टीप्लाई भी हम मैट्रिसेस में कर सकते हैं, मल्टीप्लाई विद स्केलर नंबर, किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं। स्केलर नंबर मतलब 4 5 6, जैसे यही मैट्रिक्स है आपके पास, ए कोई मैट्रिक्स है, इसमें कोई मैट्रिक्स है 2 3 1 0, यही कोई मैट्रिक्स है, इसको अगर मुझे 3a मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, 3a करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, जितने भी एलिमेंट है सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 0। सेम फॉर डिवाइड, अगर मुझे इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी आप करना चाहे, मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कुछ भी दोनों, तो हर एक इस तरह से मल्टीप्लाई होता है। अगर मैं बोल दूं a बाय 2, डिवाइड बाय 2 करें मैट्रिक्स 2 से डिवाइड, तो 2 बाय 2 1, ये आ जाएगा 3 बाय 2, ये आ जाएगा 1 बाय 2, 0 बाय 2। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये होता है आपके मैट्रिसेस में कुछ प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी, जिसमें हमें भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जितना हमने अभी पढ़ा उस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। राइट, चलिए, अच्छा क्वेश्चन है आपकी, इन द मैट्रिक्स 2 5 19 -7 35 -2 5 by 2 12 रूट, ये आपको मैट्रिक्स दे रही है। ठीक है, आपसे बोला गया है राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। चलिए आइए देखते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है सर, लिख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ही सिंपल। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सर कितनी रो है, एक रो, दो रो, तीन रो, कितनी कॉलम है, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम। देखो ना कितनी रो है, एक रो हो गई, दूसरी रो हो गई, तीसरी रो हो गई, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम हो गया। तो कितना हो गया सर, तीन तो रो हो गई, आगे रो आती है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को m क्रॉस n लिखते हैं ना, याद है m क्रॉस n लिखते हैं, तो m क्रॉस n में आगे होती है रो, तीन रो हो गई और चार क्या हो गए सर, कॉलम हो गए। पहला काम हो गया हमारा, बहुत आसान। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए मैं ऐसे ऐसे तो गिनूंगा नहीं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का भी मैंने आपको बताया था तरीका, बहुत इजी है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स वही m क्रॉस n कर देते हैं, 3 3 4 जा 12, है ना, क्या करते हैं m क्रॉस n ही तो करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12, तो कितने एलिमेंट्स होंगे सर इसमें, 12 एलिमेंट। ठीक है, राइट द एलिमेंट्स A13, ठीक है जी, A13 आपको बताते हैं, A13 है कौन सा, पहली रो में, ये आगे वाला आता है रो, याद है आपको AIJ, थोड़ा एक बार रिमाइंड करा दो, आई किसको दर्शाता है, रो को, जे किसको दर्शाता है, कॉलम। ठीक है, तो पहला रो दिखाता है, दूसरा कॉलम, तो चलिए फिर से बात करते हैं, पहली रो का तीसरा कॉलम, पहली रो में तीसरा कॉलम A13 सर ये रहा, कितना आ गया, 19, A13 कितना आ गया, 19। फिर बोला इसने A21 सर दूसरी रो में, दूसरी रो ही उसका पहला कॉलम, दूसरी रो का पहला कॉलम, यानी कि सर ये हो गया आपका 35 35। फिर आ गया A33, फिर आ गया आपका A33 मतलब तीसरी रो में तीसरा कॉलम, पहला दूसरा तीसरा, A33 क्या आ गया आपका, माइनस का 5 आ गया। फिर आगे बढ़े सर, A24 यानी दूसरी रो में पहुंचे, बिल्कुल दूसरी रो, और चौथा कॉलम, दूसरी रो ही चौथा कॉलम, चौथा कॉलम तो आपका यही है, चौथे कॉलम में यही एलिमेंट है, यानी कि 12। A24 कितना हो गया, 12 हो गया सर। फिर आगे बढ़े A23, दूसरी रो में तीसरा कॉलम, दूसरी रो में तीसरा कॉलम, दूसरी रो में तीसरा कॉलम, यानी कि A23 कितना हो गया, 5/2, A2/3 कितना हो गया, 5/2। आई बात समझ में, क्लियर है, चल, तो ये हो गया हमारे पास पूरा। नाउ अब इसमें अब इसमें और क्या क्वेश्चंस होंगे जी, और क्या क्वेश्चंस होंगे, आइए देखते हैं। चलिए मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, बट मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने से पहले क्वेश्चन और देखें।
इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, किसी मैट्रिक्स पे 24 एलिमेंट्स हैं, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव एंड व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। चलिए देखते हैं। ये बेसिक बेसिक सी चीज है ना, ये हमें आनी चाहिए। कुछ क्वेश्चंस इसलिए कराए जाते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि सर हम वही क्वेश्चन कराओ ना जो एग्जाम में आएंगे। यार एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएंगे तो हमें भी नहीं पता कि एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आ जाए, है ना। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हमें पता होता है कि चांसेस कम है आने के, इसके चांसेस कम है आने के, एमसीक्यू में आ सकता है बट कम चांसेस है। बट यही क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता है, यही क्वेश्चन हमारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर कर रहा है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, किसी मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट्स है, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो चलिए देखते हैं। 24, सर 24 एलिमेंट है किसी मैट्रिक्स में, 24 एलिमेंट कैसे हो सकते हैं? अरे हो सकते हैं ना, कुछ भी कर लो। मान लो 3 5 6 7 8 1 2 5। अरे सर ऐसे कौन लिखेगा 24 एलिमेंट? हमसे ये थोड़ा पूछा है कि एलिमेंट क्या है, हमसे ये थोड़ा पूछा एलिमेंट क्या है, 1 3 5 6 लिख रहे हैं, ये थोड़ा पूछा। हमसे पूछा है क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं? तो देखो कुछ नहीं करना है, 24 है ना, इसके फैक्टर आप निकाल दो। फैक्टर्स निकालने आते हैं, कैसे करोगे? 24 का 1 से स्टार्ट करो। 1 इंटू 24, 2 12 से 24, फिर 3 8 से 24, फिर 4 6 से 24, 5 से नहीं आता, 8 से आता। सर 8 थे, अरे सर 8 तो आ गया ना, इसको छोड़ो, हो तो गया। 8 3 जब अब यहीं से रिपीट कर रहे हो आप, 8 से 24 आ गया। नहीं, ये ही यहाँ पे गलती कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये आगे वाला यहाँ पे अभी क्या बोल रहा है, ऑर्डर है ना, ये रो है और ये क्या है, कॉलम है। 8 कॉलम होंगी और यहाँ क्या है, यहाँ पे 8 कॉलम है, सॉरी 8 रो है। आगे वाला रो होता है, 8 रो है और 3 कॉलम है, तो ऑर्डर अलग हो गया ना। ऑर्डर अलग हो गया ना, आप खुद देखो ना। 3 रो मैं बना देता हूँ, 3 रो कुछ भी बना देता हूँ, ठीक है। 3 रो बना देता हूँ, दोनों में कितना फर्क है देखो आप। 3 रो बना देता हूँ, कुछ भी नंबर लिख लेता हूँ, 2 5 6 और 3 रो और 8 कॉलम बनाने मेरे को। तो 1 2 3, बाप रे बाप, 4, ठीक है, 5 6 7 8, ठीक है। अब कुछ भी, और 3 को मुझे कॉलम बनाने हैं, तो -5 ए बी सी डी, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, GHI 5 NJKL। तो अब जरा इसमें एलिमेंट देखो कितने, इसका ऑर्डर अगर मैं आपसे पूछूं, इसका ऑर्डर अगर मैं आपसे, तो ऑर्डर कितना है जी इसका, से कितनी रो है, 1 2 3 रो है सर। तो कितनी है, 3 रो है, तो 3 तो आपने रूल दी। कॉलम कितने हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हैं जी, 3 रो 8 कॉलम हो गए, तो इसको 3/8 लिखूंगा मैं। तो 3/8 ऐसे दिखेगा। अब 8/3 अलग तरीके से दिखेगा, ठीक है। 8/3 बनाए, 8/3 यानी 8, तो मुझे क्या बनानी है, रो बनानी, और 3 ही कॉलम बनाने हैं। तो 8 रो बनानी है और 3 कॉलम बनाने हैं जी, तो बड़ा लगेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखो टाइम टेकिंग प्रोसेस है पर समझना जरूरी है। देखो थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा मेरे को। 1 2 3, देखो 3 ही कॉलम है, 1 2 3, क्योंकि 3 कॉलम। 4 5 6। तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 2 3, अगर आप गिने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 तो सर क्या हो गई, मेरी रो हो गई और 3 कॉलम हो गए। तो 3/8 ऐसे दिख रहा है, 8/3 अगर मैं देखूं तो ऐसे दिख रहा है। अलग अलग तरीका है यहाँ पे लिखने का, ठीक है। तो ये फैक्टर्स का मतलब ये नहीं कि 3/8 मिल गया तो होगी बात, फैक्टर्स पूरे निकालने हैं, ठीक है। तो ये आपने निकाल दिया। अब आप इसमें एलिमेंट गिन लो, 24 ही आपको मिलेंगे, क्योंकि 3/8 जा कितना होता है, 24, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये फर्क आपको देखने को मिल जाता है इसमें। तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं वापस। 8/3, 8 से 8 में थे हम, फिर 8 के बाद 9 पे नहीं आता, 10 पे नहीं आता, 11 12 पे आता है, 12 2 24, 24 पे आता है उसके बाद। 24 1 24, तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7।
कितने ऑर्डर्स बन रहे हैं सर? 7 ऑर्डर्स। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स? तो कितने ऑर्डर्स बन सकते हैं सर? 7 ऑर्डर्स बन सकते हैं, 7 ऑर्डर्स। अच्छा सर, ये इट हैज 13 एलिमेंट्स, 13 एलिमेंट होंगे तो क्या सर? 13 तो प्राइम नंबर है, या तो 1 इंटू 13 होगा या 13 इंटू 1 होगा। तो कितने होंगे? 2 ऑर्डर्स होंगे। जब 2 ऑर्डर्स होंगे जब 13 एलिमेंट्स, 2 ऑर्डर्स होंगे जब 13 एलिमेंट्स। आई बात समझ में? चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही प्यारा। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। एक मैट्रिक्स 3 बाय, पहले इसकी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो छोटी वाली, फिर बड़ी पे आएंगे। कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स मेरे को बनानी है, ठीक है। 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स मेरे को बनानी है, जिसमें जो एलिमेंट्स है ना, ए एलिमेंट्स, जो ए आई जी, जो इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे ए मैट्रिक्स के अंदर, जिसको एलिमेंट्स गिवन बाय, उसके एलिमेंट्स दे रखे हैं कि भाई ए आई जे ऐसे ऐसे भरना है आपको, ए आई जे ऐसे भरना है। देखो आप कैसे करोगे, किस तरीके से बनाते हैं, एक मैं बनाऊंगा, बाकी आप करके देखेंगे। तो सर ए मैट्रिक्स है और 2x2 ऑर्डर की, तो कितना होगा? A11 A12, 2x2 ऑर्डर यानी कि 2 रो और 2 कॉलम, तो 2 कॉलम हो गया, फिर दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा, A2x2, ये हो गया 2x2 ऑर्डर। अब कंस्ट्रक्ट करनी है सर ये मैट्रिक्स, इसके अंदर एलिमेंट्स भरने, क्या एलिमेंट्स भरें? तो वो आपको बता रखा है, एलिमेंट्स आप यहाँ की इसकी मदद से भरेंगे। तो ठीक है जी, आइए करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले ए आई जे का फॉर्मूला, जो फॉर्मूला मतलब वो लिख लो आप, जिसके बलबूते पे आप करेंगे अपॉन 2। ए आई जी हो गया। अब बात कर लेते A11, आई की जगह 1, जे की जगह 1, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 1 प्लस 1 2 स्क्वायर का अपॉन 2, 4 अपॉन 2 इज 2, ठीक है। फिर आ जाता हूं मैं A12 पे, वैल्यू रख दो 1 प्लस, अब क्या देखो, अब जे क्या है यहाँ पे? जे, यहाँ पे जे होता है ना ए आई जे, आपको बताया था ना ए आई जे होता है एलिमेंट्स। तो सर ये क्या है आपका? जे, ए आई जे के फॉर्म में लिखे, पीछे वाला जे है 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 1 प्लस 2 इज 3, 3 का स्क्वायर अपॉन 2, 3 का स्क्वायर 9/2, 3 का स्क्वायर 9/2। चल फिर आ जाएंगे आप, फिर आ जाएंगे आप, A12 हो गया, फिर आ जाएंगे A21, फिर आ जाएंगे A21 पे, A21 पे। तो सर A21 पे क्या करेंगे जी? A21 पे क्या करेंगे जी? सर A21 पे करेंगे, A21 पे 2i प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 प्लस 1 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 9 अपॉन 2, ठीक है। 2 1 का, फिर 2 2 का सर, तो 2i प्लस जे 2 2 का स्क्वायर अपॉन 2, भाई इसी के वैल्यूज पे हम वैल्यू रखता जा रहा हूँ। तो 4 का स्क्वायर अपॉन 2, 16 अपॉन 2 यानी कि 8। हमने सारे एलिमेंट्स की वैल्यूज क्या हुई है हमने बना दी। तो देयरफॉर फाइनल जो मैट्रिक्स हमारी बनेगी, तो ए बराबर आपका आ गया, A11 आता है ना सबसे आगे, यहाँ इसकी पोजीशन क्या होती है? A11 होती है। तो A11 कितना था सर? 2 था। A12 था सर मेरा 9/2, A21 था सर मेरा 9/2, और ये था मेरा 8। तो ये हमारा आंसर, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इन दोनों का भी आप क्या करके रखेंगे? प्रैक्टिस करके रखेंगे, ठीक है। अपने आंसर मैच करेंगे कि आपका आंसर सही है कि नहीं है, ठीक। कल मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा, आंसर क्या है, नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड